अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देसी मुर्गे की रेसिपी। ये मैंने देसी मुर्गा लिया है, ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है। और इसको पकाने का तरीका ये है कि उसके लिए मेरे पास है ये प्याज है, ये मेरे पास लहसुन है, ये टमाटर है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब मैंने एक पैन लिया है, एक चम्मच लिया है और अब मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी 1 प्याली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसके अंदर 1 प्याली घी ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर घी को गर्म करूँगी और इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी क्योंकि ये देसी मुर्गी है, तो इसके अंदर आपने सारे मसाले जो है ना, किसी को भी आपने ब्लेंड करके नहीं डालने, या आप मोटे मोटे मसाले आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो भी आपने डालने हैं, जैसे कि प्याज है, ये मैंने इसको, ये देखें प्याज आप देख सकते हैं, इसको मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, इसको मैंने इसके अंदर डाला है। मैंने 3 अदद बड़ी प्याज ली है और मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, इनको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी, सॉरी देसी मुर्गा ऐड करूँगी, क्योंकि ये देसी मुर्गा है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब तक इसको भुनी आएगी तो उस टाइम तक ये प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और गोश्त भी आपका गल जाएगा। इस गोश्त को गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप ब्रेलर लेते हैं तो वो बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन क्योंकि ये देसी मुर्गी है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड करूँगी। अब मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया है, ये देख रहे हैं आप, ये देसी मुर्गी का गोश्त है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बस इसको गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि ब्रेलर की बजाय देसी मुर्गी बनाएं। और इसके अंदर मैंने घी देसी ही ऐड किया है, क्योंकि ये देसी मुर्गी है इसलिए, और ये बिल्कुल देसी स्टाइल में मैं बना रही हूँ। अब मैं इसके अंदर सिर्फ नमक ऐड करूँगी। ये नमक मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। मैंने इसको अच्छी तरह से भूना है। अब मैं इसके अंदर लहसुन डालूँगी, थोड़ा सा और लहसुन इसके अंदर डाल जाएगा। ये मैंने लहसुन ऐड कर दिया और इसके अंदर 1 चम्मच अदरक का भी पेस्ट डालेगा। ये देखिए मैंने अदरक जो है ना, बिल्कुल इसको बारीक नहीं किए, बस इसको थोड़ा थोड़ा कूट के अंदर ऐड कर दिए, क्योंकि ये मसाला आपका बिल्कुल ही गल जाएगा। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 2 मिनट हो गए। अब मैं इसका कवर हटाऊंगी। ये देखिए, ये आपको पानी नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैंने पानी ऐड नहीं किया है, ये इसके अपने मिसालों का पानी है, तो मिसालों ने खुद ही पानी छोड़ दिया। ये देख सकते हैं आप। जब तक ये ड्राई नहीं होगा तब तक हम इसको भुनाई नहीं करेंगे, ये इसी पानी के अंदर इसको पकने देंगे। मैं इसको कवर कर लिया। अब मैंने कवर हटाया है तो इसका जो मिसाला है ये भी थोड़ा सा गल गया है और इसके अंदर जो पानी था इनके मिसालों का वो बिल्कुल ड्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शॉर्ट मिर्चें। इसको मैंने हाई फ्लेम पर पकाया था, पहले स्लो फ्लेम पे पकाया था, उसके बाद मैंने इसे हाई फ्लेम पे पकाया है। मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शॉर्ट मिर्चें 1 टेबल स्पून। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी 1 टेबल स्पून। मिर्ची और हल्दी डालने के बाद अब मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है, ये देख रहे हैं इसको भुनी आ गई है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी ताकि ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स करूँगी और फिर इसको कवर करके हाई फ्लेम पे पकाऊँगी। आप चाहें तो इसे मीडियम फ्लेम पे भी पका सकते हैं।
अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक गोश्त गल नहीं जाता। जी तो वीवर्स, अब मैंने इसका कवर हटाया है और ये देखें ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है, इसका मसाला भी गल चुका है और ये आपका सालन तैयार है। ये देसी मुर्गी का सालन था, ये अब रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सर्व करूँगी डोंगे में। मेरा सालन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये हरी धनिया इसकी गार्निश के लिए। ये बारीक कटी हुई अदरक है, ये हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा और हरा धनिया ऐड करूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।